वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे हम इस डाउनफॉल को सस्टेन कर सकते हैं। अगर हम टॉप से देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल आ चुका है। निफ्टी आपका अराउंड 13% डाउन है, बैंक निफ्टी भी 10-12% डाउन है। स्मॉल कैप्स में अगर देखें तो 20 से 22% तक का डाउनफॉल आ चुका है और अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि डाउनफॉल अभी और आ सकता है यहाँ से 3-4% का। तो ऐसे केसेस में अगर हम कोई इंडेक्स में 12% 20% का फॉल दिख रहा है तो पोर्टफोलियो में आपको उससे भी ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा होगा, या किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको आराम से 20 से 30% तक का डाउनफॉल दिख रहा होगा। अब ऐसे सिचुएशंस में जो काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अजीब अजीब सवाल आते रहते हैं कि क्या हमने मार्केट में पोजीशन में गलत किया। आपका जितना भी लॉजिकल रीजनिंग था, आपने जब स्टॉक लिया था, उन सारे रीजंस को आपको वो गलत प्रूव करता हुआ नजर आएगा। बट ऐसा कुछ है नहीं, मार्केट में ऐसा होते ही रहता है। जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हमेशा उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे मार्केट में सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट पोस्ट कर रही है, तो 2-3 क्वार्टर के अंदर, मतलब 6 से 9 महीने के अंदर आपका जो सो कॉल्ड खराब टाइम चल रहा है वो ठीक हो जाएगा और वापस से स्टॉक इस तरीके से भागना शुरू करेंगे जैसे 2019 के बाद भाग रहे थे। तो आप खुद सोच के देखिए, 2019 के बाद अराउंड 4 से 5 साल हो चुका है और इसमें स्टॉक ने हमको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया। किसी किसी स्टॉक्स ने 3 गुना 4 गुना तक का रिटर्न दिया। इनफैक्ट आपको निफ्टी ने और जो बैंक निफ्टी है, इन्होंने भी कम से कम आपके पैसे को डबल से ज़्यादा रिटर्न देते हुए नजर आया। तो मार्केट कभी भी एक तरफ भागता नहीं रहता है। अभी आप अगर डाउनफॉल देखेंगे तो सिर्फ 20% का डाउनफॉल आया और वो डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिला है अराउंड 6 महीने के अंदर। सितंबर से गिनती करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना मान लीजिए, 5 महीने में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो इस डाउनफॉल में अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं तो उसको होल्ड करके रखिए। अगर खराब स्टॉक्स है तो यही मौका है, आप थोड़ा एग्जिट कीजिए। ऑफकोर्स पेनफुल है, मुझे पता है कि लॉस किसी को पसंद नहीं आता, मुझे ही पसंद नहीं आता, आपको भी पसंद नहीं आता। लेकिन अगर आप उस लॉस मेकिंग स्टॉक से ना निकलकर अच्छे स्टॉक में नहीं जाएंगे तो बाकी स्टॉक्स आपका भले अप्रूव कर देगा, लेकिन आपका जो स्टॉक 30% 40% गिर गया है वो उठने में आपको बहुत टाइम लगा देगा और बाकी सारे स्टॉक रिकवर करेंगे बट आपका पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आते रहता हूँ जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे स्टॉक्स है कि जिसमें सिर्फ मेरा भरोसा नहीं है, जिसमें FIIs DIIs वो भी खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आप धीरे धीरे करके बाय करना स्टार्ट कीजिए। अभी ट्रेडिंग वाला मार्केट नहीं है, अभी मार्केट है एक्यूमुलेशन वाला। मैं बेसिकली आपका ETF में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैंने खुद भी अराउंड 1-1 लाख का निफ्टी 20 और निफ्टी बैंक लेकर रखा हुआ है। तो इसमें अभी मेरे को थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने मिल रहा है। देखिए, आपके बाइंग पोजीशन से और 1-2% डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन ये 1-2% डाउनफॉल नॉर्मल सी बात, ये होगा ही। लेकिन जब मार्केट भागेगा उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इस टाइम पे आपके अच्छे स्टॉक्स को बेचना नहीं है। खराब स्टॉक्स अगर है तो उनको बेचिए। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो फंडामेंटली खराब है ना अच्छा है, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर देख के बता दूंगा। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपको सिखा भी दूंगा। आप बस 5 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि आपका स्टॉक्स का फंडामेंटल ठीक है कि नहीं ठीक है। दूसरा, अगर फंडामेंटल ठीक भी है तो वैल्यूएशंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें करेक्शन आता है। तो अगर आपका करेक्शन होने के बाद भी आपके स्टॉक में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो अभी उसको एवरेजिंग नहीं करना है। एवरेजिंग करना है जब आपके वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाए और हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए, अभी बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है आराम से आपको टाइम देगा, स्टॉक्स खरीदने का टाइम देगा, हड़बड़ी में नहीं करना है। जब मैं स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था तो ये बहुत बड़ी गलती मैं करता था कि जब भी मुझे स्टॉक 2-3% करेक्शन होते हुए दिखाई दिया, मैं कूद के उसे खरीद लेता था। ये सोचता था कि वापस से ये प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद स्टॉक वहाँ से और 10-20% नीचे जाने का चांसेस रखता है, खास करके जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो अभी आप उसको होल्ड कीजिए। अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगाना भी है तो अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 के जो ETF है उनमें आप अच्छा खासा एलोकेशन दे सकते हैं। मैंने खुद ने भी अराउंड 10-20% का अपने पोर्टफोलियो का देके रखा हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। चलिए हम आके एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं कि आज का निफ्टी बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है और 1-2 ऐसे स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं और डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छे हैं। तो आप उनके ऊपर नज़र बना के रखिए और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना खुद का ओपिनियन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको उन ओपिनियन को देखने के बाद अपना खुद का रिसर्च करना है, समझना है, सोचना है, उसके बाद इसमें ट्रेड लेना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% नहीं जानता। अगर 100% कोई भी जानता तो सब भगवान बन के बैठे होते। इनफैक्ट मुझे भी अगर पता होता तो मैं वेट करता एग्जैक्टली बॉटम का और एग्जैक्टली हाई पे बेचता। तो यहाँ जितने भी एक्सपर्ट हैं
जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, इवन वॉरेन बफेट को भी नहीं पता कि मार्केट कब क्रैश होगा और कब बॉटम ख़त्म होगा। तो ये वो लोग सिर्फ प्रॉबिलिटी निकालते हैं और उसके बेसिस पे ही वो कुछ ट्रेड्स लेते हैं। तो आपको भी धीरे धीरे ही करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क लीजिए और पैसे को कंटिन्यूसली लगाइए। मार्केट से कभी भी निकल के कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें बिजनेस में हमेशा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आते रहता है। डाउन ट्रेंड को अगर आप पार कर लेंगे तो ही आप अप ट्रेंड को राइड कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन में कुछ कुछ स्टॉक्स और कुछ ETFs को देख लेते हैं जो अभी हमको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो चलिए हम पहला जो ETF है उसको देख लेते हैं जिसका नाम है निफ्टी 20। और अगर आपको ETF के बारे में टोटल नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि ETF में ट्रेड करने का क्या फ़ायदा होता है और कैसे हम ETF में ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो ETF हम लोग का निफ्टी 20 है वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, यानी निफ्टी 50 जितना रिटर्न देगा उतना ही रिटर्न आपको निफ्टी 20 भी देगा, क्योंकि सेम चीज़ दोनों है। इनफैक्ट निफ्टी 20 में आपको हर साल 1 से 2% का रिटर्न ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो भी डिविडेंड मिलता है वो निफ्टी 20 में ऐड हो जाता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हाई से आपका अराउंड आपको करेक्टेड दिख रहा है कितना 12.50%, यानी अराउंड 13% आपको ये करेक्ट दिख रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी हमेशा नीचे जाते रहेगा, कभी ना कभी ऊपर तो आएगा ही। अभी आपका मान लीजिए यहाँ पे 4 महीना हुआ है नीचे, ये 4 मंथ्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 121 मतलब 4 मंथ्स नीचे। तो हम देखते हैं कि जब निफ्टी जब भी क्रैश हुआ है तो कितने कितने दिन तक वो नीचे रहा है। मैं इसको मंथली बेसिस पे करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो ऐसे हमको यहाँ पे कुछ कुछ रीजंस दिख रहे हैं। जैसे ये एक रीजन है जहाँ पे निफ्टी नीचे था, तो यहाँ पे आपका जो निफ्टी था वो 395 डेज यानी 400 दिन। तो 400 दिन का मतलब क्या है, अराउंड 1 से 1.5 साल तक निफ्टी नीचे था। तो ये कब का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 2007 से लेकर 2008 तक। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत मेजर क्राइसिस था, वैसा क्राइसिस फिलहाल नहीं है, तो ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी निफ्टी अगर डाउन था तो सिर्फ 1 साल तक डाउन था। उसके बाद देखिए आपको रिटर्न कितना दिया इसने, उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट 2 साल के अंदर ही आपको अगेन 128% तक का रिटर्न दिया है, यानी आपको जो रिटर्न मिला है वो डबल से भी ज़्यादा मिला है। उसके बाद फिर निफ्टी कुछ समय के लिए नीचे आया, ये देखिए ध्यान रखिएगा ये मंथली चार्ट है, तो यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा। फिर 427 डेज तक स्टॉक नीचे था, निफ्टी नीचे था, और वहाँ पे हमको अगेन जो राइज देखने के लिए मिला वो आपको मिला 90% तक, यानी पैसा आपको फिर से डबल होते हुए नजर आया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से डाउन नजर आया, और ये डाउन ट्रेंड आपको अगेन 396 डेज का नजर आया, यानी 1 साल का आपको यहाँ पे डाउन टर्न नजर आया। उसके बाद स्टॉक ने आपको फिर से जो रिटर्न दिया वो 90% तक का रिटर्न दिया, यानी डबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कोविड का डाउनफॉल आया, जो कि रिसेंट डाउनफॉल है, और ये आप देख सकते हैं ये आपका जो डाउनफॉल था ये 91 डेज का था, यानी ये सिर्फ 3 महीने का था। 3 महीने में आपका अच्छा खासा डाउनफॉल आया। उसके बाद स्टॉक ने जो रिटर्न दिया आप देख सकते हैं 131% तक का दिया, जो कि अगेन एक अच्छा खासा रिटर्न था। वहाँ से जब डाउनफॉल आपको नजर आया तो ये 212 दिन का डाउनफॉल था और 20% के आसपास का आया। तो 212 दिन मतलब 6 से 7 महीने का डाउनफॉल नजर आया। फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाउनफॉल नजर आया जो कि 90 डेज का था, 3 महीने का था। तो आप देख सकते हैं कि पिछले के सालों में आपका जो डाउनफॉल रहा करता था वो 1 साल के आसपास का रहा करता था, लेकिन अब जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे डाउनफॉल का टाइम कम होता जा रहा है। 90 डेज 120 डेज ऐसे हो रहा है, यानी 6 से 7 महीने तक का डाउनफॉल आ रहा है। अब रिसेंट अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा मार्केट करेक्ट हो चुका है अराउंड 12% जैसा, और ये हमको 4 महीना का हमको डाउनफॉल दिखा रहा है। तो और भी अगर डाउनफॉल आता है यहाँ पे मान लीजिए, तो उसके बाद आपको रिटर्न जो मिलेगा यहाँ से वो डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है। तो निफ्टी 20 एक ऐसा ETF है जिसमें आप फिलहाल धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 12% का जो आपको डाउनफॉल दिख रहा है ये आपने ऑलरेडी बैक कर लिया। अगर आप 12% नीचे ही खरीद रहे हैं तो वो 12% तो आप रिकवर करेंगे, आपको फ्यूचर में और भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो पहला जो ETF है वो है निफ्टी 20, और दूसरा जो हम लोग का है वो है बैंक 20, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बैंक 20 भी आपका क्या है, अपने हाई से आपको फिलहाल लगभग आपको 12% डाउनफॉल में नजर आ रहा है, तो ये भी हमें काफ़ी नीचे मिल रहा है। इसका भी अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो ये कब तक डाउन रहता है, इसका भी हम 2008 से देख लेते हैं। 2007 से 2008 तक आप देख सकते हैं 427 डेज, यानी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा दिन लगा, उसमें करेक्शन काफ़ी अच्छा था। लेकिन ध्यान रखिएगा 2000 का टाइम का बात चल रहा है, 2008 का, आज से अराउंड 20 साल पहले का बात चल रहा है। तो 20 साल पहले का मार्केट बहुत ही वीक था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था FIS के ऊपर, आज भी है लेकिन पहले की तरह नहीं है। लेकिन उसके बाद रिटर्न देखिए कितना अच्छा मिला आपको, सिर्फ 2 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न आपको दिया। उसके बाद फिर से मार्केट कुछ समय तक नीचे आया, 457 डेज, ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। फिर आपको मार्केट ने वहाँ पे रिटर्न दिया कितना, 71% तक का। फिर आपका नीचे कितने दिन तक रहा, 302 डेज तक। देखिए अब डेट कमते जा रहा है, दिन कमते जा रहा है।
1 साल से कम समय तक आपका स्टॉक नीचे रहा, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न आपको देखने मिला वो आपको मिला 134% का, यानी डबल से भी ज़्यादा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से करेक्शन आया 487 डेज़ का, 1.5 साल के आसपास का, लेकिन फिर आपको जो रिटर्न मिला वो आपको रिटर्न मिला सीधा 129% का, यानी डबल से भी ज़्यादा। उसके बाद आपका यहाँ पे कोविड का क्रैश आया, और कोविड का क्रैश बहुत ही शॉर्ट क्रैश था, 182 डेज़ का था, जो कि आपका अराउंड 6 महीने के आसपास का निकल के आता है। उसके बाद आपको स्टॉक ने रिटर्न दिया डबल से भी ज़्यादा का। फिर कुछ समय तक स्टॉक नीचे आया, अराउंड यहाँ पे 200 दिन का था, तो ये मान लीजिए 6 से 7 महीने का डाउनफॉल था। उसके बाद स्टॉक ने फिर आपको देखिए डबल से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे दिया है। और अभी मार्केट फिर से आप देखिए पिछले 4 महीने से आपको यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नजर आया, और इसने जो हाई लगाया था, जो करेक्शन का जो मैक्स करेक्शन था, वो 12% तक का करेक्शन होते हुए नजर आया। तो 4 महीने यहाँ पे बीत चुके हैं, खूब बेसी आपका और 2 से 3 महीने डाउनफॉल हो सकता है, या ये इसी जगह पे कॉन्सोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमको धीरे धीरे करके ऐड करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि तभी ETF में हम काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात किया ETF के बारे में। अब ऐसे 2 स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ जिनके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो चुके हैं और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। तो ये हम लोग के ऑयल एंड सेक्टर में से आते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो पहला जो स्टॉक है वो है हमारा ONGC। इसका मैं डायरेक्टली आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो ONGC को आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनाया था, ये देख सकते हैं आप। 2014 से लेके इसने सीधा सिर्फ आपको यहाँ पे 2024 में ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कप पैटर्न बनाया। कप पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, और स्टॉक वहाँ से फिर कितना करेक्ट हो गया आप देख सकते हैं। अपने हाई से अराउंड हमको 30% करेक्ट मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका राउंडिंग बॉटम बना हुआ है तो आज नहीं तो कल बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। और राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आपका रिटर्न कितना आ सकता है, आपका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है आराम से 558 का। और करंट प्राइस से अगर मैं देखूँ 558 का मतलब कितना है, आपका रिटर्न जो है 124% तक का हो सकता है, यानी डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं इस स्टॉक को इतना क्यों वैल्यू दे रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आप इसके वैल्यूएशंस को देखिए, आप खुद बोलेंगे कि स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हमको मिल रहा है। ओके, अब इस स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग देखिए, ओनली 7 का है, सरकारी कंपनी है, 7 का है, पी कम ही होता है, वो तो ठीक है। लेकिन आप इसका बुक वैल्यू देखिए, 280 का बुक वैल्यू है, और हमको स्टॉक जो मिल रहा है वो 250 पे मिल रहा है, यानी बुक वैल्यू से भी 30 रुपये हमको नीचे मिल रहा है, यानी अराउंड हमको 10 से 15% हमको बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। तो ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बाय हो गया, और जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़्यादा करेक्ट नहीं करना चाहिए, 245 240 तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो आके इसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और इसका डिविडेंड यील्ड देखिए आपको 5% के आसपास तक का मिल रहा है, जो कि FD के बराबर का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ONGC अगर आपके वॉच लिस्ट में नहीं है तो इसको वॉच लिस्ट में डालिए, और हो सके तो धीरे धीरे ऐड कीजिए। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और मैं खुद भी ONGC में धीरे धीरे ऐड करूंगा, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट हम लोग का जो कंपनी है वो भी ऑयल एंड गैस सेक्टर का ही है, जिसका नाम है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और उसका भी आप देख सकते हैं प्राइस ट्रेंडिंग 18 के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 128 का बुक वैल्यू है, और करंट प्राइस 123 का है, यानी ये स्टॉक भी आपको बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। और साथ में अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 9.79% तक का डिविडेंड यील्ड है, ऑलमोस्ट 10% तक का डिविडेंड यील्ड है। तो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना के रखिए, और जो 2 ETFs है उनके ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि इस गिरते हुए टाइम में अगर आप डरेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर धीरे धीरे आप ऐड करते रह सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दूंगा, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।